हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति एंड जैसा कि आपको पता है कि मैंने एस्टेट पीजीटी पे सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो जो भी टॉपिक्स पीजीटी मैथ्स में आते हैं तो उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो रूट्स ऑफ यूनिटी में हम पहले पढ़ेंगे कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। तो लेट्स सी तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। x इज इक्वल टू 1/1 टू द पावर 1/3। तो इस इक्वेशन के इसके 1 के जैसे हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है 1 की पावर 1/2 एंड क्यूब रूट क्या होता है 1/3। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने की कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, x³ इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए तो दिस इक्वेशन हमारी क्या बनेगी x³ - 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है x - 1 x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से तो क्लियर दिख ही रहा है हमें कि x - 1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 1 इसका वन ऑफ द रूट होगा। क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके पास 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो हमें एक रूट तो मिल गया, बाकी 2 रूट्स कौन से होंगे वो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रूट्स आएंगे -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए ये रूट्स आएंगे। तो ये क्या दिस इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 1 एंड -1 प्लस माइनस √3 बाय 2 आयोटा √3 आयोटा डिवाइड बाय होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जो रूट है हमारा -1 प्लस √3, ठीक है √3 आयोटा डिवाइड बाई 2 या -1/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3 आयोटा एंड तो इस रूट को हमने नाम दे दिया ओमेगा। ठीक है, एंड -1/2 माइनस √3/2 आयोटा हम देख सकते हैं ये इसका कंजुगेट है। ठीक है, तो इसका कंजुगेट किसके इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा एंड ये इसका कंजुगेट भी है। ठीक है, तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो हमारे पास 3 रूट्स आ गए और ये इसका कंजुगेट भी है ओमेगा स्क्वायर इज कंजुगेट ऑफ हमें ओमेगा, या हम ओमेगा को कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट है एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया। तो इस इक्वेशन के पास 3 रूट्स होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 के 3 रूट्स आ गए 1 ओमेगा एंड सॉरी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 रूट्स आ गए एंड हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर are the conjugate of each other। ठीक है, ये एक दूसरे के कंजुगेट है। ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि हमें पता है कि कंजुगेट क्या होता है आयोटा का साइन चेंज हो जाता है। ये अगर इसको लेंगे तो इसका कंजुगेट ही हो जाएगा, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक, तो क्यूब रूट से हमें एक चीज ये मिल गई कि इसके पास 3 रूट्स होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं एंड रूट्स हमारे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। 3 रूट्स हमारे पास ये होते हैं। अब हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स देखो क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा
यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को ऐड किया तो -1, ये क्या है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से -1 और यहाँ से 1, तो दिस इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 1 इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/2 का स्क्वायर एंड -√3/2 आयोटा स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ द रूट्स होता है 1, 0, सम ऑफ द रूट्स इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ गया, 1 आ गया। ये हम सिंपल इक्वेशन से भी देख सकते थे, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a, तो b का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो -b/a होता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये इक्वेशन है क्यूबिक, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू c/a होता है, तो ये दिस इज इक्वल टू -1 क्यूब, c हमारा -1 है, a भी 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखें, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 1 है, ये हमारा रियल एक्सिस है एंड ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, तो रियल एक्सिस पे देखें तो x इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए -1/2, -1/2 के लिए हमें इस साइड आना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 है, सपोज यहाँ पे -1/2 होगा कहीं, एंड +√3/2 आयोटा, ये क्या है 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये यहाँ पे कहीं होगा, एंड इसका कंजुगेट यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हमारा बन गया 1 ओमेगा स्क्वायर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर हमने नेगेटिव लिया है तो ये नीचे आएगा। ठीक है, x एंड y दोनों ही नेगेटिव है ओमेगा स्क्वायर में, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे 1। तो यह ज्योमेट्रिकली हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो मेन याद रखने वाली बात है, तो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो x³ -1 को हमने क्या लिख दिया, x -1, और जो ये इक्वेशन बनी x² + x + 1, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, x -1 x - ओमेगा एंड x - ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसके रूट्स क्या है इस इक्वेशन के, x² + x + 1 के ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आए। किसी भी इक्वेशन के रूट्स हमें पता है, तो उस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x - ओमेगा इंटू x - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमारे पास x³ + 1 होता तो ये इक्वेशन कैसे हो जाती, x³ + 1 होता तो यहाँ पे आ जाता a³ + b³ का फॉर्मूला लग जाता, और यहाँ पे क्या आ जाता है x² - x + 1 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स बस चेंज हो जाते, यहाँ पे +1 था, ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पे -1 आ जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम आगे पीछे निकाल भी सकते हैं, निकाल के देखें तो इसके क्या रूट्स आएंगे। सपोज हम निकालना चाहते हैं x² - x + 1 के रूट्स निकालना चाहते हैं, तो क्या आएंगे, -b तो 1 आ गया, प्लस -b² -4ac डिवाइड बाय 2a, तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस -3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पिछले में हमने ओमेगा किसको लिया था, हमने लिया था
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था ना, यहाँ पे माइनस वन नहीं है, प्लस वन है, वन प्लस माइनस रूट थ्री है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन में आया था माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। ठीक है, ये रूट्स आए थे, तो ओमेगा ओमेगा हमने क्या लिया था, ओमेगा हमने प्लस वाला लिया था। ठीक है, तो ओमेगा हमारा ये था माइनस वन प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा। अब यहाँ पे ओमेगा क्या चेंज हो गया, एंड ओमेगा स्क्वायर था पहले वाले केस में माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो, एक हमारे पास रूट आ गया वन प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा, एंड एक आ गया वन माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। ट्राई करते हैं माइनस से, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा आ जाएगा ना, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड इसको हम माइनस ओमेगा से लिख देंगे तो वन माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो एक्स क्यूब प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस, ठीक है, इसके माइनस में इसका रूट आता है ना, तो इसके रूट से माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्लस ओमेगा एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, यानी जब माइनस होगा तो माइनस तीनों रूट्स माइनस में आएंगे, याद रखने के लिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। जब ये प्लस में होगा तो तीनों प्लस में आएंगे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस ओमेगा एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी टाइप से बाकी जो भी इक्वेशंस हैं, क्यूबिक इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की फॉर्म में हम क्यूबिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड कंजुगेट ऑफ टू ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री आयोटा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। तो हमसे कंजुगेट पूछा है टू ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री आयोटा का। ठीक है, कंजुगेट हमें पता है Z1 प्लस Z2 कंजुगेट अलग अलग हो जाता है, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, तो ये अलग हो जाएगा। टू का कंजुगेट टू ही होगा, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट प्लस थ्री आयोटा का कंजुगेट। ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट क्या हो जाएगा, ओमेगा, एंड आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो दिस इज द आंसर। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें ये पता होना चाहिए कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के सिंपल से क्वेश्चन बहुत बार मिल जाते हैं एग्जाम में। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को सीखना है कि छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आयोटा वाई टाइप का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि x माइनस आयोटा वाई दिया है। सब जगह हमें क्या लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, तो इस टाइप से प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले ही मेंशन किया हुआ है कि x माइनस आयोटा वाई है z, तो z 1/3p प्लस आयोटा क्यूब है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू की। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, z की 1/3 इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यूब। तो z क्या हो जाएगा, क्यूब कर देते हैं बोथ साइड, तो दिस इज इक्वल टू क्यूब। ठीक है, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड इंटू a प्लस b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू पी क्यूब, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, तो क्यूब आयोटा प्लस यहाँ से क्या गया 3p क्यूब 3p स्क्वायर क्यूब आयोटा, एंड यहाँ से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ गया -3p क्यूब
स्क्वायर, ये आगे जेड हमारा। ठीक है, तो कंपेयरिंग एंड जेड हमें गिवन है एक्स माइनस आयोटा वाई, तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ गया पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पी क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर एंड यहाँ से आयोटा कॉमन 3p स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब। ठीक है, तो x पार्ट हमारा ये हो जाएगा एंड y पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो y इज इक्वल टू माइनस लेंगे उस साइड तो क्या आ जाएगा क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू की, तो x बाई पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दिस इम्प्लाई x बाई पी इज इक्वल टू p दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से q निकाल लिया तो y बाई q की वैल्यू क्या आ गई, q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड दिस डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए कि इसका हमें क्यूब को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि z हमें मेंशन किया हुआ है x माइनस आयोटा वाई, तो z हमने निकाल लिया, क्यूब किया। ठीक है, x माइनस आयोटा वाई कंपेयर कर लिया, x हमने निकाल लिया। ठीक है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर किया, y के साथ माइनस था तो माइनस उस साइड लेके जाएंगे तो क्यू का साइन माइनस की रिप्लेस हो प्लस हो जाएगा एंड माइनस, तो x बाई पी वाई बाई क्यू की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड करना है एंड दिस इज इक्वल टू -2 इज द आंसर। तो अब देखते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है, x n माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इस इक्वेशन के, क्योंकि ये n डिग्री की पॉलिनोमियल है, n डिग्री की इक्वेशन है तो इसके n रूट्स होंगे। ठीक है, n रूट्स होंगे तो इसको हम आइलर फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 का मॉडुलस 1 है, e पावर आयोटा थीटा इज 0, जो एंगल 1 बनाएगा वो 0 बनाएगा x एक्सिस के साथ, आयोटा थीटा 0 है 2k पाई डिवाइड बाई m। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 एंड n माइनस 1, क्योंकि इसके पास n रूट्स हैं तो k की वैल्यू जो होंगी 0 टू n माइनस 1 होंगी, तो इसके n रूट्स हमें मिल जाएंगे जैसे जैसे हम चेंज करेंगे k की वैल्यू को। सपोज k 0 लिया तो x हमारे पास आ गया 1, k 1 लिया तो x हमारे पास आ गया e पावर आयोटा 2 पाई बाई n, k 2 लिया तो x आ गया हमारे पास e आयोटा 4 पाई बाई n एंड सो ऑन, k n माइनस 1 लिया तो x आ जाएगा e आयोटा 2 n माइनस 1 पाई बाई n। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइड बाई n, तो ये आ गए n रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, यहाँ पे होगा इन सब का सम, या हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो सम ऑफ द रूट्स 0 आ जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा, क्योंकि n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम कैसे लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्योंकि n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो -1 टू द पावर n से मल्टीप्लाई इंटू c बाई a। c हमारा -1 है, a 1 है, तो ये आ गया -1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, मान लो इसमें 2 हम क्या कर दें, -1 का इसको हम लिख सकते हैं -n-1 भी लिख सकते हैं। सपोज -1 किया +1 किया तो ये क्या आ गया, -1 का स्क्वायर बनेगा वो 1 हो जाएगा, तो n-1 भी इसको लिख सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1 टू द पावर n-1। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसके रूट्स की, इसके सपोज इसको हमने अल्फा क्या दिया, इसको अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा n-1। ये अल्फा है तो ये इसका स्क्वायर है, और ये क्या है, अल्फा की पावर n-1 है, क्योंकि अल्फा क्या था 2π/n था, n-1 पावर ली तो अल्फा पावर n-1। तो ये देखें, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हमें इनको रिप्रेजेंट करना है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, सब 1 यहाँ पे है। ठीक है, अल्फा 2π, सपोज हमने थीटा ले लिया 2π/n। ठीक है, थीटा 2π/n लिया तो ये थीटा डिफरेंस पे यहाँ पे अल्फा मिलेगा, फिर एक एंगल और ऐड कर देंगे इसमें थीटा, यानी थीटा 2π/n था, 2π/n और ऐड किया तो 4π/n आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कहीं अल्फा स्क्वायर होगा। इसी टाइप से थीटा के डिफरेंस पे हमें रूट्स मिलते जाएंगे इस टाइप से। ये इनके बीच का एंगल थीटा थीटा थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा रहेगा। सो इस टाइप से हमें थीटा थीटा के डिफरेंस पे सभी रूट्स मिलते जाएंगे एंड लास्ट में हमें अल्फा टू द पावर n-1 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन बन जाती है, ये एक पॉलीगन बन जाती है इस टाइप से, ये एक पॉलीगन बन जाती है। ठीक है, और ये यूनिट सर्कल पे लाई करती है, क्योंकि हमें पता है ये रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो सबका मॉडुलस तो 1 ही आएगा। इसका मॉडुलस लेंगे वो भी 1 आएगा, इसका मॉडुलस सबका 1, क्योंकि ये सभी रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। और ये किसके रूट्स हैं, ये 1 के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, तो इन सबका मॉडुलस 1 होगा, तो ये इन सब की जो ये लेंथ है ये 1 1 आएगी सब में। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। थीटा यहाँ पे हमारा 2π/n है। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 टू द पावर n-1, या हम इसको निकाल भी सकते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करके हम निकाल भी सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, या फिर हम सिंपल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, xn यहाँ पे 0 इंटू xn-1 है एंड 0 इंटू सभी का रूट लास्ट में -1 है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -1 टू द पावर n इंटू c/a। तो c हमारा -1 है, डिवाइड बाई a 1 है, तो -1 टू द पावर n+1 या n-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ठीक है, तो ये है रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।